आज हम लोग पढ़ेंगे हीट के बारे में। हीट क्या होती है? हीट को हम लोग हिंदी में ऊष्मा कहते हैं। हीट एक तरीके की एनर्जी है, इसको हम लोग थर्मल एनर्जी भी कहते हैं। जब हम किसी चीज को छूते हैं तब हम बता सकते हैं कि वो चीज ठंडी है या गर्म। किसी चीज को बिना छुए हम लोग बता नहीं सकते कि वो चीज ठंडी है या गर्म। यानी कि हीट जो है हमें दिखती नहीं है, मगर हम लोग उसे महसूस कर सकते हैं। हीट की प्रॉपर्टी ये होती है, अगर एक चीज ठंडी है और एक चीज गर्म है यानी हीट पे है, जब इन दोनों को आपस में टच कराएंगे, जो हीट होगी वो ठंडे की तरफ ट्रेवल करेगी। यानी हीट गर्म से ठंडे की तरफ ट्रेवल करती है। हीट को नापने के लिए इसकी हीट की एसआई यूनिट जूल है और सीजीएस यूनिट इसकी कैलोरी है। एक कैलोरी 4.2 जूल के बराबर है। टेम्परेचर की बात करते हैं। हीट को नापने के लिए एक मेजरिंग यूनिट है, इसको हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। अगर कोई चीज गर्म है तो कितनी गर्म है, अगर कोई चीज ठंडी है तो कितनी ठंडी है, इसको बताने का काम टेम्परेचर करता है। अगर किसी चीज का टेम्परेचर ज्यादा है इसका मतलब वो गर्म है, और किसी चीज का टेम्परेचर कम है इसका मतलब वो ठंडी है। टेम्परेचर को नापने के लिए 3 यूनिट दी गई है। केल्विन है, सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट है। केल्विन को के से, सेल्सियस को सी से और फ़ारेनहाइट को एफ से लिखा जाता है। अब टेम्परेचर बताने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट आते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं? पहला है थर्मोमीटर, दूसरा है थर्मिस्ट, तीसरा है थर्मोकपल, पायरोमीटर और आरटीडी रेजिस्टेंट थर्मल डिटोनेटर। इतनी चीजें आती हैं। हम बात करेंगे कि थर्मोमीटर कितने टाइप के होते हैं। तो थर्मोमीटर 4 टाइप के होते हैं। इनमें से सबसे पहला टाइप क्लिनिकल थर्मोमीटर का आता है। इसको सर थॉमस ने 1866 में बनाया था। जब हमको बुखार होता है, जो हम लोग थर्मोमीटर यूज करते हैं, तो यही वाला थर्मोमीटर यूज होता है। ये 37 सेल्सियस से शुरू होता है, 42 सेल्सियस तक जाता है, और फ़ारेनहाइट में कितना 94 से शुरू होता है और 108 तक जाता है। ये इतना ही क्यों जाता है? क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर ही इतना होता है, 37 से शुरू 42 पे खत्म, 94 से शुरू 108 पे खत्म। इतना ही हो सकता है, ना इससे ज्यादा हो सकता है और ना इससे कम हो सकता है। हाँ, मरने के बाद इससे कम हो जाता है, वो एक अलग बात है थर्मोमीटर की। इसके अंदर मर्क्यूरी पड़ी होती है। थर्मोमीटर कैसा होता है? ऐसे करके ये थर्मोमीटर आएगा, फिर यहाँ पे इसका बल्ब हो गया और यहीं पे मर्क्यूरी पड़ी हुई होती है, और यहाँ पे जो है उसके लिखे होते हैं सब। ऊपर जाएगा हमें उतना पता चलेगा कि कोई भी सब्सटेंस कितना गर्म है, या जितना नीचे जाएगा हमें पता चलेगा कोई भी सब्सटेंस कितना ठंडा है। तो ये -10 से लगा के 110 सेल्सियस तक नाप सकता है। इसका इस्तेमाल लेबोरेटरी में किया जाता है। फिर तीसरा टाइप आता है अल्कोहल थर्मोमीटर का। इसमें जहाँ पे ये मर्क्यूरी पड़ी होती है, इसकी जगह अल्कोहल को डाला जाता है। अल्कोहल को डालने से इसका ज्यादातर काम होता है लो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, और इसका काम होता है हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो अल्कोहल टेम्परेचर -115 से लगा के 78.5 सेल्सियस तक नाप सकता है। यहाँ पे इसकी जगह मर्क्यूरी की जगह अल्कोहल डाल दी जाती है। लेकिन इसके अंदर एक खराबी ये है कि ये जल्दी अल्कोहल इसके अंदर से उड़ जाती है, तो ये ज्यादा सही से वर्क नहीं करता है। लेकिन सस्ता अल्कोहल वाला होता है, मर्क्यूरी वाला महंगा पड़ता है। फिर चौथा टाइप आता है डिजिटल थर्मामीटर। हम सबके घर में यही वाला थर्मामीटर होगा। इसमें जो है एक एलसीडी लगी हुई होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लगी हुई होती है। ऐसे करके थर्मामीटर होता है। तो यहाँ पे ये इसकी रीडिंग बता देता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है।